व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा सीरीज 70 की जेन्युइन हेडलाइट का रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि जेन्युइन में कौन कौन सी निशानियां होती है, इसकी कौन कौन सी पहचान होती है ओरिजिनल होने की, और इसकी क्या प्राइस है और क्वालिटी कैसे है और मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है और ये हेडलाइट कितने साल पुरानी है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये चैनल बाइक्स की वीडियोस से भरा पड़ा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देख लें कि ये आपकी हेडलाइट है एटलस होंडा की ओरिजिनल। इसकी पहले मैं आपको ओरिजिनल जो इसकी निशानियाँ होती है, जो पहचान होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके लाइक यहाँ पर ये स्टैनले लिखा हुआ है, ठीक है। इस साइड पर ये आप गौर से देखिए, यहाँ पर स्टैनले लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ ना लाजमी है। दूसरी बात, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। आप उसके बाद अगर हम इसकी बैक पर आ जाएं तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पर ये होंडा लैंड्स ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में सबसे बड़ी पहचान इसकी यहाँ पर ये देखिए, ये असल में AHL है। ये HL तो आपको नज़र आ रहा है, ये ए के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ये भी इनकी निशानी होती है कि ये ठीक है या नहीं है। ये AHL लाजमी लिखा हो, ठीक है। एटलस, ए से एटलस, H से होंडा और L से लिमिटेड है। इनकी वेबसाइट भी यही होती है। और इसके अलावा आप इधर से भी देख लें, ये सारी राइटिंग आप नोट कर लें। ये तो हो गया इसका ये शीशे का, और ये देखिए स्टैनले यहाँ पर हो और ये लिखा हुआ हो होंडा और ये AHL, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ। अब इस हेडलाइट के साथ आपको ये नहीं मिलेगा, ये मैंने बाद में परचेज किया हुआ आफ्टर मार्केट। इसको हम उतार लेते हैं। मैं आपको बल्ब भी दिखाता हूँ कि बल्ब की क्वालिटी कैसी होती है। आपको सिर्फ ऐसी हेडलाइट मिलेगी, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा खोल लेता हूँ। ये मैंने हेडलाइट काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ। लाइक देखने में लगता नहीं है कि इसकी लाइक कंडीशन अच्छी है, लेकिन तो ये इसका होल्डर आता है। इसमें ये आपकी होती है अर्थ की वायर ग्रीन, और ये आपकी लो की, और ये आपकी हाई की। इसको भी करते हैं हम साइड पर। अब बल्ब की जो निशानी होती है वो कौन सी होती है, बल्ब को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगा होता है और कैसे आपने लगाना होता है। इसको भी हम रखते हैं साइड पर। और ये देखिए, ये इस तरह से बल्ब होता है, आप गौर से देख लें। अब इसकी क्या निशानी थी ओरिजिनल की, इसके यहाँ पर ये स्टैनले लिखा होता है, ठीक है। STANLEY स्टैनले 12 वोट, ठीक है। 1225, ये आप देख लें। ये ओरिजिनल निशानी होती है, लाजमी लिखा हुआ, ठीक है, स्टैनले। और ये इस तरह होता है, पीछे कुछ लिखा होता है और ये यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा होता है। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है इसकी। दो बल्ब इसके अंदर होता है, एक हाई का एक लो का। तो ये देखिए, इस तरह से इनका नंबर भी आता है यहाँ पर, जब इनका सीरियल नंबर होता है। तो इसको अब लगाना कैसे होता है, अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। जब आप नहीं लेगा तो ये लगा लगाया आता है। ये निशान देख रहे हैं आप यहाँ पर, आपने ये निशान और ये निशान ये आमने सामने रखने हैं। अब आप गौर कीजिए, ये देखिए, ये निशान ये इसके यहाँ पर बिल्कुल ऐसे जाके बैठना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह बैठे। उसके बाद आप सिंपली आपके होल्डर की, इसको ही मैं आपको ज़रा बताता हूँ। आप गौर कीजिए कि जिन दो के दरमियान फासला कम हो, देखिए इसके और इसके दरमियान फासला कितना ज़्यादा है। इसके और इसके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, इसके और इसके दरमियान ही फासला ज़्यादा है, इसके और इसके दरमियान ही फासला ज़्यादा है, लेकिन इसके और इसके दरमियान में फासला बहुत कम है। तो ये देखिए, ये इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। इसका और इसका फासला कम है, इसका और इसका, ये फासला भी ज़्यादा है, ये फासला भी ज़्यादा है, लेकिन ये फासला कम है। अब हमने ये इसको ऐसे ही जोड़ देना है इसके साथ। ये देखिए, सिंपली ऐसे लगाकर अंदर की तरफ पुश करें, थोड़ा सा इस तरह आप घुमाइए, ये देखिए फिट हो गया। अच्छा, अब मैं बता दूं कि इसके अलावा मार्केट में कौन कौन सी लाइट आती है। ये बेसिकली स्टैनले की ओरिजिनल हेडलाइट होती है और ये होंडा की कंपनी यही यूज़ करती है, लेकिन स्टैनले की वैसे ओरिजिनल बहुत मुश्किल से मिलती है। बाकी हर जो भी आपकी फेक आती है हेडलाइट, उसके ऊपर भी लोग यहाँ पर स्टैनले लिख लगा के दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर होंडा नहीं लिखा होता। अब आपको मैं बता देता हूँ लाइक इसकी प्राइस। ये मैंने ली थी आज से 3 साल पहले। आपको यकीन नहीं हो रहा होना, लेकिन यहाँ से देखिए थोड़ी बहुत क्वालिटी जंग वगैरह लगा हुआ है। तो लाइक मैं अपनी बाइक को पार्किंग में नहीं खड़ी करता जिस बाइक में मैंने लगाया हुआ, लेकिन मैं यूज़ बहुत करता हूँ बाइक। तो लाइक एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। तो इसको मैं 3 साल हो गए यूज़ करते हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बहुत अच्छा रहा है। लेकिन प्राइस इसकी वाकई बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम मैंने ली थी ये 500 की, आई थिंक 500 की मैंने ली थी। तो अब इसकी प्राइस 550 है।
या कोई लोग तो आपको 600 की भी देते हैं। तो लेकिन अब इसमें एक और बात देखने वाली आती है कि इसके अलावा होंडा के जितने पार्ट्स होते हैं वो होते तो क्वालिटी तो उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्राइस ही बहुत ज़्यादा होती है। अब जब बात हमारी हेडलाइट की आती है तो इसके अंदर ये जो हेडलाइट है इसकी जो फोकस लेवल होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये आपको अच्छा खासा दूर तक हाई पर अच्छा खासा आपको सारा फोकस करके आपको दिखाता है। सारी रोशनी इसकी अच्छी खासी रोशनी है, हाई पर भी लो पर भी। अब जो चाइना की आती है जो इससे हाफ प्राइस पर आती है, उनका क्या होता है जब वो लेते हैं तब वो ठीक होती है, इस जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको साफ करते हैं और 1 या 2 हफ्ते बाद या 3-4 हफ्ते बाद मैक्सिमम महीने बाद उसका वो फोकस लेवल नहीं रहता शीशे का, उसके ग्लास का वो फोकस लेवल नहीं रहता, जिसकी वजह से उसकी लाइट डिम हो जाती है। तो आप कोशिश करें। फिर बहुत सारे लोग लगवाते हैं एलईडी। मैं ये नहीं कह रहा एलईडी अच्छी नहीं होती, एलईडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अगर एक्सपेंसिव वाली लगवाएं तो फिर 1500 या 2000 तक की लगवाएं तो फिर एलईडी कामयाब होती है। कम वाली भी हो जाती है लेकिन वो हर दूसरे दिन उसका कोई ना कोई टांके में मसला आ जाता है। तो आप यही कोशिश करें कि लाइक आप ये लगवाएं। नहीं तो बाकी अगर चाइना में आपको अच्छी मिल रही है तो आप वो भी लेकर लगवा सकते हैं। बाकी इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, ये बात तो है, लेकिन इसका काम भी लाइक काफ़ी अच्छा है। तो मुझे देखिए काफ़ी ज़्यादा साल हो गए यूज़ करते हुए, अभी तक कोई मसला नहीं आया। बाकी जब एक्सीडेंट होना होता है तब तो ये ओरिजिनल भी टूट जानी होती है और तब आपकी चाइना की भी टूट जानी होती है। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि ये स्टैनले लिखा होता है, इसी तरह इसके यहाँ पर होंडा लिखा होता है, यहाँ पे AHR लिखा होता है, और ये जो इसका बल्ब होता है उसके ऊपर भी स्टैनले लिखा होता है। तो यही बस थी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं और भी रिव्यू लाऊं पार्ट्स पर तो आप नीचे कमेंट करें, और बस वीडियो का हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स एंड बाय बाय।